तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद इस्तीफा दे दिया, क्या मानते हैं आप इसको? अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी और कांग्रेस के मुंह पे तमाचा मारा है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा सोचा कि सबसे बड़ी जो अदालत जो है जनता की अदालत है, कि जनता की अदालत में जाए। अगर जनता उन्हें सोचती है कि अरविंद केजरीवाल ठीक है तो अरविंद केजरीवाल को जनता जिताएगी। क्या मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं और इस पर क्या आपकी राय है? सबसे ईमानदार आदमी अरविंद केजरीवाल है और वो डंके की चोट पर यही कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो इस दुनिया में कोई भी सच्चा आदमी नहीं है। बीजेपी और अन्य दलों की बोलती बंद हो गई एक तरीके से, तो बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। इससे उन्होंने साबित कर दिया कि वो पद के किसी भी लोभ या लालच में नहीं थे, ना वो पद के लालची हैं। जब उनसे सारे अधिकार ही छीन लिए उनके, ना वो ऑफिस में जा सकते हैं, ना वो कोई फाइल साइन कर सकते हैं, जो कुछ पूछना वो एमपी से पूछ रहा है, तो जो मुख्यमंत्री का पद है वो तो जीरो हो गया। इट इज बेटर टू रिजाइन। जनता से चुने हुए सीएम को इन्होंने अंदर बिठा दिया और उससे रिजाइन लिया गया है। वो देना नहीं चाहते थे और देना भी नहीं चाहिए था। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है और जनता की अदालत में जाने का फैसला किया है, इस पर हम आम आदमी यानी आम लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे? जिस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने जेल से आने के बाद इस्तीफा दे दिया, क्या मानते हैं आप इसको? इस इस्तीफे को बहुत ही अच्छे से उन्होंने दिया है, क्योंकि जो बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले कहते थे कि इस्तीफा दो केजरीवाल इस्तीफा दे के एक अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी और कांग्रेस के मुंह पे तमाचा मारा जी। किसी भी मुख्यमंत्री ने इस तरह से कोर्ट से आने के बाद इस्तीफा नहीं दिया और जनता की अदालत में जाने का फैसला नहीं लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किया है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसमें किसी भी मुकदमे में 10 से 20 साल लग जाते हैं और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का तब तक राजनीतिक करियर खत्म हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा सोचा कि सबसे बड़ी जो अदालत जो है जनता की अदालत है, कि जनता की अदालत में जाए। अगर जनता उन्हें सोचती है कि अरविंद केजरीवाल ठीक है तो अरविंद केजरीवाल को जनता जिताएगी और जिताने के बाद अगर बहुमत से सरकार बनती है तो स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को जनता ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है और ईमानदारी के बाद वो अपना मुख्यमंत्री पद संभाले दोबारा से। क्या मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं और इस पर क्या आपकी राय है? अरविंद केजरीवाल के बारे में सभी भारत जानता है, सारे देशवासी जानते हैं कि सबसे ईमानदार आदमी अरविंद केजरीवाल है और वो डंके की चोट पर यही कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल बेईमान है तो इस दुनिया में कोई भी सच्चा आदमी नहीं है। ये उनका कहना है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। हरियाणा के अंदर भी उनकी पार्टी बनेगी तो और मजबूती से हम उनका साथ भी देंगे और चुनाव में जीत भी दिलवाएंगे। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, इस पर आपकी क्या राय है? ये बहुत अच्छा डिसीजन है उनका। किस लिए अच्छा है? क्योंकि उनको अपने आप को प्रूव करना था। बीजेपी लगातार इस बात का प्रेशर बना रही थी उनके ऊपर कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। जब उन्होंने इस्तीफा दिया और ऐसा डिसीजन उन्होंने अनाउंस किया तो मुझे लगता है, मैं टीवी वगैरह पे देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे, कि तब से बीजेपी और अन्य दलों की बोलती बंद हो गई एक तरीके से, तो बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। इससे उन्होंने साबित कर दिया कि वो पद के किसी भी लोभ या लालच में नहीं थे, ना वो पद के लालची हैं। और उन्होंने एक आम कार्यकर्ता जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है दिल्ली में, मुझे लगता है, तो उनको एक महिला को एक मौका दिया प्रधान। कोर्ट से आने के बाद इस तरह से जनता की अदालत में वो जाने का फैसला लिया इस्तीफा देने के बाद। देखो, सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत ही सर्वोपरि मानी जाती है। ठीक है, न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान है न्याय के दृष्टिकोण से, बट क्योंकि उसमें बहुत सारा समय लगना है, क्योंकि लंबे पीरियड है और केस 10 साल भी और 15 साल भी, जैसा टीवी के माध्यम से हम सुन रहे हैं, उसमें बहुत समय लग जाता है। हाँ, समय लग जाता है। तो जनता की अदालत एक बड़ी अदालत है। जनता, क्योंकि जनता जनार्दन है और एक मुखर आवाज होती है जनता की, वो तय कर देगी और अच्छा बुरा जनता सब समझती है। सर, आपसे बात करेंगे, आप थोड़ा इधर आएंगे। क्या कहेंगे? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, क्या राय है आपकी इसके ऊपर? आप स्टेट पॉलिटिक्स पे पूछ रहे हैं, सेंट्रल पॉलिटिक्स पे? नहीं, सिर्फ जो अभी राजनीतिक जो चल रही है
एक्चुअली जब उनसे सारे अधिकार ही छीन लिए उनके, ना वो ऑफिस में जा सकते हैं, ना वो कोई फाइल साइन कर सके, जो कुछ पूछना वो एलजी से पूछना, तो जो सीएम का पद है वो तो जीरो हो गया। इट इज बेटर टू रिजाइन। कोर्ट से आने के बाद जो रिहाई उनकी जैसे हुई है, उसके बाद जनता की अदालत में जाने का जो फैसला लिया है, इस पे क्या राय है आपकी? बहुत अच्छा फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया उन्होंने। उनकी ईमानदारी पर क्या कहेंगे, क्या राय है आपकी? बिल्कुल ठीक है, वो ईमानदार है और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट दिल्ली के अंदर कर दिया, जिसको देख के बीजेपी वैसे ही घबरा रही है। अगर उनकी डेवलपमेंट ना होती तो उसको सेकंड टाइम्स के अंदर 62 सीट्स नहीं मिलती। ये तो आप मान के चलोगे। और अब रिजाइन करते तो हो सकता है कि पब्लिक 70 की 70 सीटें उनको दिल्ली की दे दे। क्या कहेंगे जो केजरीवाल ने इस्तीफा जो दिया है, उस पर क्या राय है आपकी, क्या मानना है? जब उनके सारे राइट्स छीन लिए गए, एज ए सीएम वो काम नहीं कर सकते, उनको एक स्कैम में फंसा कर उनको इम्प्रिजनमेंट दी, उनको जेल भेजा, तो अब वो ये चाहते हैं कि उन पे प्रेशर आए, उन पे दबाव आए कि वो अपनी पोजीशन को छोड़े और वो किसी और को वो पोजीशन प्रोवाइड करें। तो अब जनता लाएगी केजरीवाल जी। अब वो जनता चाहती है कि केजरीवाल जी आए, जो दिल्ली में उन्होंने चेंजेस करे हैं, जो गारंटीज दी हैं, जो लोगों को फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री दवाइयाँ ये सब प्रोवाइड करी है, वो जनता अब वापस से केजरीवाल जी को लाएंगे, उनके सहयोग में खड़े रहेंगे, उनको वो पोजीशन देंगे वापस से और उनको मान सम्मान के साथ दिल्ली का सीएम दोबारा बने। क्या मानते हैं उनकी ईमानदारी की जो चर्चा होती है, बात होती है, क्या मानते हैं आप? वो तो ईमानदार हैं ही, उसमें तो कोई कमी ही नहीं है उनकी ईमानदारी को देख के ही हम इनके मेंबर बने थे। फर्स्ट टाइम जब इन्होंने आंदोलन किया था तो उसी टाइम हमने देखा था कि इसे ईमानदार कोई है नहीं। फर्स्ट डे से मैं मेंबर हूँ, 10 रुपये में मेंबर बनी हुई उनकी, और जो इन्होंने इनको अंदर किया है वो सब गलत किया है। ईमानदार आदमी है वो, ईडी का यूज़ किया उन्होंने, ईडी के थ्रू उन्होंने अंदर बिठा दिया, जनता से चुने हुए सीएम को इन्होंने अंदर बिठा दिया और उससे रिजाइन लिया गया, वो देना नहीं चाहते थे और देना भी नहीं चाहिए था। मेरा तो ये ओपिनियन। जनता की अदालत में जो जाने का उन्होंने फैसला लिया है, क्या मानते हैं आपके इस्तीफा के करके? उन्होंने बहुत गलत फैसला लिया क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड एंड ही इज़ फ्रॉम आईआईटी, कि वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन है और उनके सिवा कोई भी अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता फॉर द सेक ऑफ पीपल एंड फॉर द गुडनेस ऑफ पीपल। थैंक यू। तो केजरीवाल ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है और जनता की अदालत में जाने का जो फैसला लिया है, उस पर आप आम लोगों की राय सुन रहे थे। रणदीप रोड, पंजाब के टीवी, कुरुक्षेत्र। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।